हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंडियन सर्च चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो हमें पृथ्वी से चांद पर जाने में मदद करेगा। अब तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी चांद की सतह पर उतरने वाले 3 ही देश हैं। अमेरिका का अपोलो मिशन 15, 16, 17, रशिया का लूनोखोडस और चाइना का यूटोस। अगर हम चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब होते हैं तो ऐसा करने वाले चौथे देश होंगे। और अगर ऐसा होता है तो भारत के स्पेस मिशन की कामयाबियों को बुलंदियां प्राप्त होंगी। इससे पहले कि हम चंद्रयान 3 के बारे में बात करें, आइए जानते हैं कि क्या है भारत का चंद्रयान मिशन। 15 अगस्त 2003 यानी आज़ादी के दिन लाल किले से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की कि भारत अब विज्ञान के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लेने को तैयार है। इंडिया इज़ रेडी टू टेक अ बिग लीप इन साइंस। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात थी और उसे नाम दिया गया चंद्रयान प्रथम, फर्स्ट जर्नी टू मून। और फिर 2004 में चंद्रयान को कमीशन किया गया। यह कॉन्ट्रैक्ट इसरो को दिया गया, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और देखते ही देखते 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 यानी चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। वैसे तो इसकी अवधि 2 साल की थी, पर 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान से संपर्क टूट गया। टोटल 10 महीने 6 दिनों तक चंद्रयान 1 भारतीय वैज्ञानिकों के संपर्क में रहा। चंद्रयान 1 में सिर्फ चांद की परिक्रमा करने की क्षमता थी, ना कि चांद के सतह पर उतरने की। चंद्रयान 1 से प्राप्त इमेजेस के जरिए काफ़ी जानकारियां हमें प्राप्त हुई। अगर आप इन इमेजेस में देख रहे हो तो अपोलो 15 अमेरिका का जो लैंडिंग साइट था, जब वह चांद पर उतरा था, तो उस साइट के बारे में भी हमें इमेजेस प्राप्त हुए। वहीं कुछ बड़े गड्ढे, जिन्हें इंग्लिश में क्रेटर्स कहा जाता है, वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। और इतना ही नहीं, कुछ पहाड़ी सतह के जैसी चीज़ें भी हमें चांद से इमेजेस के द्वारा प्राप्त हुई है। और इन्हीं सब की वजह से हमारे वैज्ञानिकों के हौसले और बुलंद हो गए। और फिर बारी आई चंद्रयान 2 की। उसे लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को, वहीं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से और इसरो के द्वारा ही यह कार्य किया गया। चंद्रयान 2 की खासियत ये थी कि अब ये केवल चांद की परिक्रमा नहीं करेगा, बल्कि इसमें लैंडिंग रोवर भी है जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी चांद पे उतरने की भी व्यवस्था इस चंद्रयान में की गई। चंद्रयान 2 की बात हो रही है। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया, वहीं रोवर जो मूव करने वाला, जो हिलेगा डुलेगा और हमें जानकारियां प्राप्त करके देगा चांद के सतह के बारे में कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे जल है या नहीं है, ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान रखा गया। ऑर्बिटर की अवधि, यानी जो चांद के इर्द गिर्द घूमने वाला हमारा यंत्र होगा, वह 1 साल के लिए था। वहीं लैंडर और रोवर एक लूनार डे, जो कि 14 दिन पृथ्वी के बराबर होता है, तब तक हमें जानकारी देगा, यानी 14 दिनों तक। ओके। और फिर फाइनली 20 अगस्त 2019 को यह ऑर्बिट में घुस चुका था, यानी अब वह अपनी परिक्रमा क्षेत्र में पहुंच चुका था। और इसकी जो लैंडिंग डेट थी, यानी जब वह सतह पे उतरने की जो अवधि थी, वह 6 सितंबर 2019 को थी और साउथ पोल पे यह उतरने वाला था। पर 6 सितंबर को जब लैंडिंग रोवर चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर दूर था, तब उससे हमारा संपर्क टूट गया और करोड़ों भारतीयों के सपने भी टूट गए। बाद में पता चला कि यह प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की वजह से हुई हैं और फिर उसे दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। पर हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी दोस्तों, और मोदी जी ने वैज्ञानिकों के हौसलों को टूटने नहीं दिया और कमीशन की गई चंद्रयान 3, जो आज यानी 14 जुलाई 2023 को 2:35 दोपहर को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसरो द्वारा लॉन्च की जाएगी।
और तकनीकी सुधारों से सुसज्जित चंद्रयान 3 में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। सेफ लैंडिंग के लिए बलून ग्लिचेस का सपोर्ट लिया गया है और वहीं खनिज पदार्थ, पानी, जल का विश्लेषण करने के लिए और भी शानदार मशीनें लगाई गई हैं। और इतना ही नहीं गाइस, इसकी जो लैंडिंग डेट अनुमानित की गई है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा वह है 23 अगस्त 2023, यानी 23 अगस्त को ठीक एक महीने तकरीबन 9 दिन बाद यह चांद की सतह पर उतर जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसकी जो लैंडिंग साइट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो है 69.36 डिग्री साउथ और 32.38 डिग्री ईस्ट। अगर हम चांद पे उतरने में कामयाब हो गए दोस्तों, तो मैंने शुरुआत में बताया था कि ऐसा करने वाले हम चौथे देश हो जाएंगे और यह भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आशा करता हूं कि इस बार हम सॉफ्ट लैंडिंग यानी चांद की सतह पर उतरने में कामयाब होंगे और भारत के स्पेस प्रोग्राम की कामयाबी बुलंदियों को छुएगी। स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो कुछ भी होता है वो बहुत ही साइंटिफिक होता है दोस्तों, जो किसी कॉमन आदमी के समझ में ना आए। बट मैं आपको अगर छोटे में बताना चाहूँ तो इस प्रोग्राम के पीछे सरकार का या साइंटिस्टों का बस यही लक्ष्य है कि क्या हमें चांद पर पानी मिल सकता है या कोई खनिज पदार्थ जो हम पृथ्वी पर इस्तेमाल कर सकें या ऊर्जा या ऐसी कोई चीज़ जो हमारे काम आ सके। इतना ही नहीं, चांद पर घर बसाने के भी सपने अब वैज्ञानिकों ने देखने शुरू कर दिए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और आपसे भी अनुरोध करूँगा कि भारत के स्पेस मिशन की कामयाबी के लिए आप भी ज़रूर दुआएं करें और भारत यह कामयाबी हासिल कर सके। तब तक फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।